आपने अपने माइंड में ये लाजमी रखना है कि यूनिवर्सिटी एंड एम्बेसी उनको वेरीफाई कर सकती है। तो अगर आप कहीं से एक्सपीरियंस लेटर्स बना रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि कल को अगर उन्हें कोई लेटर या उन्हें कोई ईमेल या उन्हें कोई कॉल रिसीव हो तो वो एटलीस्ट उसको टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकें एंड उसके बदले में आपके केस पे कोई इफेक्ट ना आ सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मनवर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। ना ही सिर्फ फॉरेन एजुकेशन बल्कि इसके अलावा जो एम्बेसी में टाइम टू टाइम चेंजेस आ रही होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को भी समराइज करके वीडियोस की फॉर्म में इस चैनल पे पोस्ट करूँ। बिसाइड दिस जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क वीज़ाज़ वगैरह आ रहे होते हैं, मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करता हूँ वीडियोस की फॉर्म में। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इन वीडियोस को लाइक करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही कॉमन है एंड ये सिर्फ इटली के हवाले से नहीं है बल्कि इट कैन बी फॉर एनी कंट्री। मतलब जो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा वो किसी भी कंट्री के हवाले से उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, चाहे आप यूएसए अप्लाई करें या यूरोप के किसी पार्ट में अप्लाई कर रहे हैं, आप इन सारी चीज़ों को जो इस वीडियो में फर्दर हम डिस्कशन करेंगे उनको अप्लाई करके उसके अकॉर्डिंगली एक बेहतर सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, जो आज का क्वेश्चन है वो मुझे मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पे कई सारे कमेंट्स में सुनने को मिला, देखने को मिला रादर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरदार महमूद, सर 3 साल का गैप है एफएससी के बाद तो क्या कहते हैं। उसके बाद ये गुलफराज जदून, स्टडी वीज़ा में 3 साल का गैप कैसे क्लियर हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। आफ्टर दैट अली शान, यस अली शान, इनका कमेंट आया 3 to 4 years गैप एक्सेप्टेबल और नॉट। एंड इसके अलावा कई सारे और कमेंट्स में भी मुझे सेम क्वेश्चन ही देखने को मिला, बस नंबर ऑफ ईयर्स चेंज हो जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी इस बारे में होने जा रही है कि अगर आपका स्टडी गैप है तो उसको आपने कवर कैसे करना है एंड आपने उसको क्लियर आउट कैसे करना है ताकि एम्बेसी उस चीज़ पे कोई भी क्वेश्चन मार्क रेज ना कर पाए। सो आज के टॉपिक में फर्दर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टडी गैप बेसिकली होता क्या है। आई एम श्योर आप सबको आइडिया होगा इसके हवाले से, बट मैं स्टिल बताता चलूं। स्टडी गैप वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने कुछ नहीं किया होता। उसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता पेपर की फॉर्म में जिससे आप प्रूव कर सको कि इस टाइम पीरियड में मैं इस काम में बिजी था। either I was doing my own business, either I was doing a job or I was studying this subject। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह की क्लैरिफिकेशन मौजूद ना हो हार्ड फॉर्म में, तो ऑब्वियसली उस वो जो गैप नंबर ऑफ ईयर्स होता है या वो जितना भी अरसा है एक्स वाई जी वट एवर द नंबर ऑफ ईयर्स आर, उसको स्टडी गैप कंसीडर किया जाता है। एंड इस बिहाफ पे कई सारी रिजेक्शंस लगती हैं हर साल। हमें कई सारे केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं जिनका सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, उनका टाइमली एडमिशन आ गया होगा। अक्सर औकात यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ग्रांट कर देती है, बट जो एम्बेसी होती है वो इस चीज़ को हाईलाइट करती है। तो अब आज की वीडियो में जानेंगे कि आपने इन सारी चीज़ों को कवर कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको स्टडी गैप का इंट्रोडक्शन कराना था कि स्टडी गैप होता क्या है। गाइस, इसके बाद इसको कवर करने के कुछ तरीके हैं। आई एम श्योर जो आजकल की यूथ है वो शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों के बारे में जानती हो एंड इनके सोल्यूशंस निकाल सकती हो, बट स्टिल चूंकि मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा फ़र्ज़ बनता है एक ओपिनियन देना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप दोस्तों को यही बताऊंगा कि अगर आपका कोई स्टडी गैप है तो ऑब्वियसली उसको जस्टिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जॉब।
लेकिन जॉब के मामले में आपने काफ़ी केयरफुल होना है, बिकॉज आप वैसी ही किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स उठा के नहीं लगा देंगे कि यहाँ पे मैं एज अकाउंटेंट काम करता रहूँ या एज अ मैनेजर काम करता रहूँ फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, एंड उसके बिहाफ पे आपका स्टडी गैप कवर हो जाएगा, नहीं। बिकॉज आप जिन कंट्रीज में अप्लाई करने जा रहे हैं वो ऑब्वियसली एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एंड वहाँ पे एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, वो हर चीज़ को वेरीफाई कराते हैं। तो आपके उस वर्क जो आपने उनको दिया है उसको भी वो वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक एम्बेसी खुद उसको वेरीफाई कर सकती है, यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर सकती है, एंड अगर कहीं पर भी उसमें कुछ उनको गड़बड़ नज़र आई या कहीं पर भी कोई बात मैच ना हो रही हुई, तो स्ट्रेट अवे आपके जो केस है वो इफ़ेक्ट करेगा एंड आपका रिजेक्शन लग जाएगा। अ, हमारे पाकिस्तान में एक कॉमनली ट्रेंड फॉलो होता है, रादर आई शुड नॉट से ओनली पाकिस्तान, बल्कि ये इंडिया में भी सेम यही सिनेरियो है, बांग्लादेश में भी सेम यही सिनेरियो है कि यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बैचलर्स करते हैं, 4 साल की डिग्री उन्होंने ली, चाहे इंजीनियरिंग में ली या उन्होंने 5 साल का एमबीबीएस किया या वट एवर, उन्होंने कुछ डिग्री पढ़ाई की, लेट्स सपोज बीबीए कर लिया, एंड आफ्टर दैट कहीं पर वो जॉब करने लग जाते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ एजुकेशन में जो बैचलर्स कर लेते हैं उसके बाद एक प्रेशर सोसाइटी की तरफ से बच्चों पे बिल्ट होता है, जिसकी वजह से उनको जॉब्स में जाना पड़ता है, एंड एज अ रिजल्ट उनका स्टडी गैप आ जाता है। तो अगर आप इन बच्चों में से एक हैं तो ऑब्वियसली आप सिंपल सिंपल अपनी जो जॉब एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो यूनिवर्सिटी या एम्बेसी को प्रोवाइड कर देंगे, एंड आपका स्टडी गैप क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपका अगर स्टडी गैप किसी और वजह से आया है, कोई भी वजह हो सकती है, आपको कहीं पर एडमिशन नहीं मिल रहा था या आप स्टडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे या उस टाइम पीरियड के दौरान आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे थे जिसमें आप पढ़ नहीं सकते थे, तो अगर आपका ऐसा कोई टाइम पीरियड गुजर रहा था तो उसमें आप खाली हाथ ना जाइएगा, आप अपने एक्सपीरियंस लेटर्स लाजमी डेवलप करवा लीजिएगा, कहीं से आप बात करके उनको बनवा लीजिएगा, लेकिन आपने अपने माइंड में ये लाजमी रखना है कि यूनिवर्सिटी एंड एम्बेसी उनको वेरीफाई कर सकती है। तो अगर आप कहीं से एक्सपीरियंस लेटर्स बना रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि कल को अगर उन्हें कोई लेटर या उन्हें कोई ईमेल या उन्हें कोई कॉल रिसीव हो तो वो एटलीस्ट उसको टाइमली रिस्पॉन्ड कर सके एंड उसके बदले में आपके केस पे कोई इफेक्ट ना आ सके। जॉब के सिनेरियो में नो मैटर आपका गैप 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है, वो जस्टिफाई हो सकता है। बैचलर्स के बाद अगर आप जा रहे हैं मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो फिर तो बहुत इजी सिनेरियो है, फिर तो अगर आपकी जॉब है और वो बेशक 7 साल है 8 साल है उसको नहीं कंसीडर किया जाता एंड आपको एडमिशन भी ग्रांट कर दिया जाता है, और आपके वीज़ा पे भी सिर्फ स्टडी गैप की वजह से कोई असर नहीं आता, उस चीज़ को नहीं हाईलाइट किया जाता। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर के बाद जा रहे हैं, 3 4 साल का गैप आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये फैमिली के हालात थोड़े से ख़राब हो गए थे जिसकी वजह से मुझे जॉब करना पड़ी, या कोई और सिनेरियो उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसकी वजह से आप उनको ये बता सकते हैं कि मुझे जॉब में इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन अगर 4 साल से ज़्यादा का गैप है तो सेकेंड ईयर के लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि ये लेटर्स भी आफ्टर दैट आपको कोई हेल्प आउट करेंगे, बल्कि आपका उस केस में स्टडी गैप कंसीडर करके रिजेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो अगर आप सेकेंड ईयर के बाद जा रहे हैं और आपका 3 4 साल से गैप ज़्यादा है तो आई वुड से कि आप प्रेफर करें यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को एंड यहीं पर ही अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू रखें। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल उन्होंने सेकेंड ईयर की, +2 की, या उन्होंने लेट सपोज बैचलर्स किया और किसी कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी मेडिकल सूरत हाल क्रिएट होगी जिसके बिहाफ पे वो अपनी फर्दर पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सके एंड उनका गैप आ गया। तो उस सूरत में वो अपने जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो देकर अपने उस गैप को क्लियर आउट कर सकते हैं एंड आसानी एडमिशन हासिल कर सकते हैं बिना स्टडी गैप का मसला बने। तो और सेम एम्बेसी में भी उनका ये इशू नहीं क्रिएट होगा अगर वो उनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा गाइस आजकल एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रही हैं,
जो मेजॉरिटी बल्क होता है यूनिवर्सिटीज़ का, स्पेशली इटली के केस में, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मेजॉरिटी लोग इटली के हवाले से इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो मेन इटली का बल्क होता है वो स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ की इनटेक्स जनवरी एंड फेब मार्च। ये 3 मंथ्स मतलब मेन, जिसमें आपको तकरीबन हर दूसरा कोर्स यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नज़र आएगा। उनकी स्लॉट्स अवेलेबल होंगी एंड आप उसमें पार्ट बन सकते हैं उनका। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करता चलूं कि इटली जो है वो साल में सिर्फ एक इनटेक लेता है। बाकी यूरोप में डिफरेंट सिनेरियोज चल रहे होते हैं, कहीं पर सेमेस्टर सिस्टम होता है। जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम इन्वॉल्व होता है ऑब्वियसली वहाँ पे साल में 2 इंटेक्स जा रही होती है, एक विंटर इनटेक होती है, एक समर इनटेक होती है। लेकिन अगर कहीं पर ईयर वाला सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक मेजर इनटेक जा रही होगी एंड वो सितंबर की ही होगी। इसके अलावा स्टडी गैप एज सच कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, बस ये 2-4 पॉइंट्स थे जो कि मैं क्लियर आउट करना चाहता था एंड आप दोस्तों को बताना चाहता था। तो अगर आपका स्टडी गैप इन्वॉल्व है एंड आप उसको इन बताए हुए रास्तों से क्लियर आउट कर सकते हैं तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। एंड आई जस्ट वांटेड कि मेरी ये वीडियोस फ्यूचर में आपकी मदद कर सकें एंड इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है। डे बाय डे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है एंड आई एम थैंकफुल टू यू गाइस एंड ऊपर जो साथ बैठी हुई है अल्लाह, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि आई कैन सिट इन माई ऑफिस और इन माई स्टूडियो एंड आई कैन जस्ट इंटरेक्ट विद यू गाइस। मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। Thank you so much for watching this video. And yes, this was all for today. Uh, I would try कि आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करता रहूँ, डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करता रहूँ आप दोस्तों से। बट कभी कभार काम वगैरह की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरी कोशिश तो होती है बट वर्क लोड्स वगैरह ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाता। बट इंशाल्लाह उम्मीद नहीं आनी चाहिए, मैं भी वही उम्मीद लेकर चल रहा हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे एंड ज़्यादा पोस्टिंग करूंगा इस चैनल पे एंड आपको ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।